जय श्री कृष्ण। रहो सुरक्षित जहाँ हो, भजो इष्ट का नाम, अवसर का उपयोग कर, बंधन खुले तमाम। जहाँ हो जैसे हो, खुश रहना दोस्तों। तुम्हारा मिलना नहीं, तुम्हारा रहना जरूरी है। स्टे सेफ, टेक केयर। सभी मित्रों को जय श्री कृष्ण। आज 8वें दिन विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 16वें अध्याय का अनुवाद हम लोग श्रवण करेंगे, जिसमें नृसिंह अवतार विषय का प्रश्न किया है। आइए प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का ध्यान करते हैं। गणानाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यम् वेदवाणीं प्रवर्तये। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। गणपतिं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे विश्वरूपे विशालाक्षे विद्यां देहि सरस्वती। गिरायरथ जलवीचि समा कहियत भिन्न भिन्न बंदौ सीताराम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरिः ओम्। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, प्यारे जरा तो मन में विचारो। क्या साथ लाए जो ले चलोगे, जाता सदा साथ यही पुकारो। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विक्रेतु कामा किल गोप कन्या, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या। मुरारी पादार्पित चित्तवृत्तिः दध्याधिकं मोहवशादवोचत्। गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति।
गृहे गृहे गोपवधूकदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् सुखं सयानां निलये निजेऽपि नामानि विष्णोः प्रवदन्ति मर्त्या तेन निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ते गोविन्द दामोदर माधवेति जिह्वे सदैव भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्तभक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति सुखावसाने सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा जिह्वे पिबस्वामृतमेत देवा गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति नमो सुनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाश्च शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। श्रीराम जय जय राम। अपने मन वाणी कर्म को पवित्र करने के लिए भगवान नाम का उच्चारण करें। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। राजा रणछोड़ की जय। श्री द्वारिकाधीश की जय। माता त्रिपुर सुंदरी मैया की जय। गंगा मैया की जय। यमुने मैया की जय। नर्मदे हर। जय श्री राम। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। स्वस्ति श्री मुकुंद युगल चरणस्य परब्रह्म परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्णचंद्रस्य युगल चरणयोः ये तापत्रय आधि व्याधि उपाधि ये त्रयतापत्रयः सन्ति ते नाशयन्ति सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णस्य
चरणयोः वयं नुमः प्रणमामि नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उस परम सत्य को हम सब प्रणाम करते हैं जो जन्म आदि जिनका कवि लोग मुह्यन्ति ब्रह्म भी नहीं जान सकते, मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सत्य श्री कृष्णचंद्र को हम सब प्रणाम करते हैं, सत्य को प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हुए सदगुरु को प्रणाम करते हुए, गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए, माता पिता के चरणों में, माता पिता के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए सभी माताओं, बहनों, श्रेष्ठ भाइयों, विद्वज्जन, संत महात्मा, ब्रह्मचारीगण, साध्वी, श्रेष्ठ जनों को वंदन अभिवंदन करते हुए, नमन करते हुए, इष्ट मित्र बंधु बांधवों को जय श्री कृष्णा, सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री सीताराम। आज हम सब लोग विष्णु पुराण के 16वें अध्याय का पठन श्रवण करेंगे। पठन पाठन संस्कृत मूल एवं हिंदी अनुवाद यथावत और सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घर बैठे सतत आज 8वें दिन हम सब लोग क्रम से आज प्रहलाद जी का विशद वर्णन है। परंतु कल जैसे बताया था, कल 15वें अध्याय में अभी तक कश्यप अदिति के वंश का वर्णन आप सब लोगों ने सुना। अब अदिति के दैत्य कुल में जो प्रहलाद भक्त हो गए हैं, उनके बारे में भी कल बताया कि दैत्यराज कैसे उनको प्रताड़ना करते हैं। तो अब मैत्रेय जी पूछते हैं श्री पराशर जी से, 10 अधिक से अधिक प्रश्न पूछते हैं नृसिंह अवतार के विषय में। आज 16वें अध्याय में यही है कि क्यों प्रताड़ना किया। फिर 17वें अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय जो चारों तरफ, और प्रहलाद का चरित्र विस्तार से 17वें अध्याय में है, उसको हम कल सुनेंगे। आज 16वें अध्याय को सुनते हैं। वह कौन सा प्रश्न है और क्यों किया। प्रश्न करने का स्वाभाविक है कि प्रश्न तो बनता ही है। ऐसा दैत्य कुल में भक्त हो गया और उसके साथ इतना अन्याय हुआ, फिर भी वह कैसे बच गया। अनन्य भक्त भगवान के परंपरा का वर्णन शुरू से आप सब लोगों ने सुना, सर्ग के बारे में, सृष्टि के सर्ग के बारे में, और वही क्रम चल रहा है।
तो आइए हम सब लोग प्रवेश करते हैं मूल विषय में। पहले संस्कृत का श्लोक श्रवण करेंगे, उसके बाद हिंदी अनुवाद वाचन करूंगा, आप सब लोग सुनिएगा। अथ षोडशोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। कथितो भवता वंशो मानवानां महात्मनां, कारणं चास्य जगतो विष्णुरेव सनातनः। यत्वेतद्भगवानाः प्रह्लादं दैत्यसत्तमं, ददाहनाग्निर्नास्त्रश्च शृणस्तत्याजजीवितं। जगामवसुधाक्षोभं यत्राब्धिसलिले स्थिते, पाशैर्बद्धे विचलति विक्षिप्तांगैः समाहिता। श्री मैत्रेय जी बोले, आपने महात्मा मनुपुत्रों के वंशों का वर्णन किया और यह भी बताया कि इस जगत के सनातन कारण भगवान विष्णु ही हैं। किंतु भगवान, आपने जो कहा कि दैत्य श्रेष्ठ प्रहलाद जी का न तो अग्नि ने भस्म किया और न उन्होंने अस्त्र शस्त्रों से आघात किए जाने पर ही अपने प्राणों को छोड़ा, तथा पाशबद्ध होकर समुद्र के जल में पड़े रहने पर उनके हिलते डुलते हुए अंगों से आहत होकर पृथ्वी डगमगाने लगी और शरीर पर पत्थरों की बौछार पड़ने पर भी वे नहीं मरे। इस प्रकार जिन महाबुद्धिमान का आपने बहुत ही महात्म्य वर्णन किया है, हे मुने, जिन अति तेजस्वी महात्मा के ऐसे चरित्र हैं, मैं उन परम विष्णु भक्त का अतुलित प्रभाव सुनना चाहता हूँ। अब उनके मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न पूछते हैं पराशर से। क्या पूछते हैं? तस्य प्रभावमतुलं विष्णोर्भक्तिमतो मुने, श्रोतुमिच्छामि यस्य तच्चरितं दीप्ततेजसः। किन्निमित्तमसौ शस्त्रैर्विक्षिप्तो दितिजैर्मुने, किमर्थं चाब्धिसलिले विक्षिप्तो धर्मतत्परः। आक्रान्तः पर्वतैः कस्मात् दष्टश्चैव महोरगैः, क्षिप्तः किमद्रिशिखरात् किं वः पावकसञ्चये। हे मुनिवर, वे तो बड़े ही धर्मपरायण थे, फिर दैत्यों ने उन्हें क्यों अस्त्र शस्त्रों से पीड़ित किया और क्यों समुद्र के जल में डाला? उन्होंने किस लिए उन्हें पर्वतों से दबाया? किस कारण सर्पों से डसाया? क्यों पर्वत शिखर से गिराया और क्यों अग्नि में डलवाया? दिग्दन्तीनां दन्तभूमिं सचकशमान् निरूपितः, संशोषकौ नीलश्चास्य प्रयुक्तः किं महासुरैः। हे मुने, उन पर दैत्य गुरुओं ने किस लिए कृत्या का प्रयोग किया और शंबरासुर ने क्यों अपनी सहस्त्र मायाओं का वार किया? उन महादैत्यों ने उन्हें दिग्गजों के दांतों से क्यों रुधवाया और क्यों सर्वशोषक वायु को उनके लिए नियुक्त किया? उन महात्मा को मारने के लिए दैत्यराज के रसोइयों ने, जिसे वे महाबुद्धिमान पचा गए थे, ऐसा हलाहल विष क्यों दिया? हलाहलं विषमहो दैत्यसूदैर्महात्मनः, कस्मादत्तं विनाशाय यज्जीर्णं तेन धीमता। हे महात्मा प्रहलाद का यह संपूर्ण चरित्र, जो उनके महान महात्म्य का सूचक है, मैं सुनना चाहता हूँ। यदि दैत्यगण उन्हें नहीं मार सके तो इसका मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि जिसका मन अनन्य भाव से भगवान विष्णु में लगा हुआ है, उसको भला कौन मार सकता है? नहि कौतूहलं तत्र यद्यैत्यैर्न हतो हि सः,
अनन्यमनसो विष्णु कह समर्थो निपातने। आश्चर्य तो इसी का है कि जो नित्य धर्म परायण और भगवद आराधन में तत्पर रहते थे, उनसे उनके ही कुल में उत्पन्न हुए दैत्यों ने ऐसा अति दुष्कर द्वेष किया। क्योंकि ऐसे समदर्शी और धर्मभीरु पुरुषों से तो किसी का भी द्वेष होना अत्यंत कठिन है। जो धर्मपरायण हैं, भगवत भक्त हैं, उनका भला किससे द्वेष? फिर भी उनके ही कुल, उनके ही लोग, न किसी से द्वेष था, तब भी अत्यंत कष्ट क्यों पा रहे हैं? धर्मात्मने महाभागे विष्णु भक्ते विमत्सरे दैतेयै प्रहृतं कस्मात् तन्ममाख्यातुमर्हसि। धर्मात्मा, उन धर्मात्मा महाभाग मत्सरहीन विष्णु भक्त को दैत्यों ने किस कारण से इतना कष्ट दिया, सो आप मुझसे कहिए। प्रहरन्ते महात्मानो विपक्षायपि नेदृशे गुणैः समन्विते साधो किं पुनरियः स्वपक्षजः तदेतत् कथ्यतां सर्वं विस्तरान् मुनिपङ्गव दैत्येश्वरस्य चरितं श्रोतुमिच्छामि शेषतः। महात्मा लोग तो ऐसे गुण संपन्न साधु पुरुषों के विपक्षी होने पर भी उन पर किसी प्रकार का प्रहार नहीं करते, फिर स्वपक्ष में होने पर तो कहना ही क्या है। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, यह संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैं उन दैत्यराज का संपूर्ण चरित्र सुनना चाहता हूँ। इस तरह इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमेंसे षोडशोऽध्यायः। श्री विष्णु चरण कमलार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ऐसा प्रश्न उन्होंने पूछा जो पूर्व में कल बताया था ना आपको, कि पहाड़ों से फेंक दिया, अग्नि से जलाया, और आगे विस्तार से अब बताएंगे। अब हिरण्यकशिपु का जो दिग्विजय है, पूरे विश्व में दिग्विजय किया, वह दिग्विजय किस प्रकार का, और अहंकार में आकर के अपने आप को ही भगवान कहता है, और वहीं भगवान का भक्त के रूप में अवतरित होते हैं प्रहलाद जी ही। उनका चरित्र भी हम लोग आगे विस्तार से श्रवण करते हैं। अब 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। 17वें अध्याय में हिरण्यकशिपु का दिग्विजय और प्रहलाद चरित्र का वर्णन है। तो श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वथा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। श्री पराशर उवाच, मैत्रेय श्रूयतां सम्यक् चरितं तस्य धीमतः प्रहलादस्य सदोदार चरितस्य महात्मनः। दिते पुत्रो महावीर्यो हिरण्यकशिपुः पुरा त्रैलोक्यं वशमानिन्ये ब्रह्मणो ब्रह्मवादिनः। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से गर्वयुक्त सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्र पद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा का बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था, और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ यमराज भी था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था, और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भोगों को भोगता था। हे मुनि सत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरते रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने
अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपानासक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। जो पहले सृष्टि में सिद्ध गंधर्व नागपाश ये सब बताए, वे ही लोग इनका गुणगान गाने लगे। अभी भगवान ने कहा कि न चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम, 4 वर्ण जो बनाए गए, जो वेद जिनका पढ़ने के लिए यज्ञ हवन करना कराना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका क्रम बताए, लेकिन जो जिनका कर्म था वो वही नीचे जब कोई बलशाली लोग आ जाते हैं तो उनकी जय जयकार होने लगती है। तो बड़े बुद्धिमान लोग शांत रहते हैं, समय का इंतजार करते हैं और समय रहते ही नए नए शोध करते हैं। तो ऐसे ही यह हिरण्यकशिपु सब जगह देवता लोग घबरा गए और मनुष्य वेश में आकर के इधर उधर विचरण करने लगे। और गंधर्व के जो थे, सिद्ध गंधर्व नाग आदि जो उनकी उपासना करते थे, उनकी जय जयकार करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते। अभी भी ऐसा ही होता है ना, कोई बलशाली यदि आ जाए तो हिंदू बहुल्य क्षेत्र में उन्हीं की जय जयकार होने लगती है। और संत महात्मा जो हमारे लिए सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले हैं, उन्होंने सर्वस्व अर्पण कर दिया, वे बोलते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि उनके साथ हैं। वो जो बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं, वो किस लिए कह रहे हैं? बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए, सनातन धर्म को बचाने के लिए। तथा वह असुरराज वहां स्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया। उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। उस समय दैत्यराज जो था वो मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या कहा? पठ्यतां भवता वत्स सारभूतं सुभाषितं, काले नैतावता यत्ते सदुत्केन शिक्षितं। प्रहलाद, हे वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण सुभाषितम हमें सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, श्रूयतां तात वक्ष्यामि सारभूतं तवाज्ञया, समाहित मना भूत्वा यन्मे चेतस्य अवस्थितम्। पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनिए। जो आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा वृद्धि क्षय शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण तथा जगत की स्थिति और अंतकर्ता, उन श्रीहरि को मैं प्रणाम करता हूँ। अनादिमध्यान्तमजमवृद्धिक्षयमच्युतम्, प्रणतोऽस्म्यन्तसन्तानं सर्वकारणकारणम्। श्री हरि को प्रणाम करता हूँ। तो हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धि, ब्राह्मण अधम, यह क्या तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दी है?
श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल और कर प्रहलाद के गुरु को देखकर कांपते हुए ओंठों से कहा, क्रोध में आकर के गुरुकुल के गुरु जी को डांटा कि तूने यह क्या सिखा दिया, किसकी स्तुति यह कर रहा है। तो गुरु जी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत न होना चाहिए। आपका यह पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। तो हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको यह शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया है। प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है। अब हिरण्यकशिपु बोला, कोयम विष्णु सुदुर्बुद्धे यम ब्रवीसि पुनः पुनः जगतामीश्वरस्येह पुरतः प्रसभम मम। अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता, तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु हैं। हिरण्यकशिपु बोला, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं, न केवलम तात मम प्रजानाम सब्रह्म भूतो भवतश्च विष्णु धाता विधाता परमेश्वरश्च प्रसीद कोपम कुरुषे किमर्थम। प्रहलाद जी बोले, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर यह ऐसे अमंगल वचन बोलता है। पापियों को, अहंकारियों को सदवचन, सदवाक्य भी अमंगल वाचक लगता है। जो हितकर होता है ना, वो भी अहित लगता है। तो प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं, प्रवृत्त एवं निवृत्त। हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ से ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को न जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। श्री पराशर जी कहते हैं, इक्योतौ शौ तदा दैत्यर्नीतो गुरुगृहं पुनः जग्राह विद्यामनिशं गुरु शुश्रूषणोद्यतः। उसके ऐसा कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहाँ गुरु जी की दिन रात भली प्रकार सेवा शुश्रूषा करते हुए विद्या अध्ययन करने लगे। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को घर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई गाथा कथा सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, यतः प्रधान पुरुषो यतश्चैतच्चराचरम् कारणं सकलस्यास्य सनो विष्णुः प्रसीदतु। जिनसे प्रधान पुरुष और यह चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। हिरण्यकशिपु बोला, अरे यह बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से
कोई लाभ नहीं, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला कोई लाभ नहीं है। यह तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। श्री पराशर जी बोले, उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हुए। प्रहलाद जी बोले, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में सर्वत्र स्थित हैं। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई प्रभाव न हो। श्री पराशर जी बोले, तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना न हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। हिरण्यकशिपु बोला, रे दुर्बुद्धे, अब तो विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभय दान देता हूँ। अब और अधिक नादान मत बन। खुद का बच्चा, स्वयं का बच्चा इतना भगवान पर भक्ति में है कि उसको विश्वास है भगवान हैं, और वह सर्व बलशाली, त्रैलोक पर विजय प्राप्त कर तीनों लोकों पर आज अपने बच्चे को शत्रु मान रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को ही विष्णु समझता है। अब प्रहलाद जी बोले, हितात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते हुए मुझे भय कहाँ रह सकता। भयं भयानाम अपहारिणि स्थिते मनस्यत्नन्ते मम कुत्र तिष्ठति। यस्मिन् स्मृते जन्म जरान्तकादि भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात। हिरण्यकशिपु बोला, भो सर्पा दुराचारा मे नमत्यंत दुर्मतिम विषज्वाला कुलैर्वक्त्रैः सद्यो नयत संशयम्। हिरण्यकशिपु बोला, रे सर्पों, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषाग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। श्री पराशर जी बोले, ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विषधर तक्षक आदि सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परमानंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शरीर की कोई सुधि नहीं हुई। सर्प बोले, अब सर्प क्या बोलते हैं? सर्पाऊचुः दष्ट्राविशीर्णामणयः स्फुटन्ति फणेषु तापो हृदयेषु कंपः नास्य त्वचः स्वल्पमपीह भिन्नं नास्य त्वचः स्वल्पमपीह भिन्नं प्रसादि दैत्ये स्वर्कार्यमन्य। हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गईं, मणियां चटकने लगीं, फणों में पीड़ा होने लगी और हृदय कांपने लगा तथा इसकी त्वचा तो जरा भी नहीं कटी। इसलिए आप तो हमें कोई और कार्य बताइए। सर्प भी हार मान गए। प्रहलाद जी को कोई भान ही नहीं रहा अपने शरीर का। वो तो भगवान श्री कृष्णचंद्र के स्मरण में ही लिप्त थे और उनका शरीर बड़े बड़े, इसमें लिखा है कि बड़े बड़े सर्प, कैसे? विषधर तक्षक आदि, तक्षक का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने, वही तक्षक नाग, बड़े विषैले, वे सब तो उनके वो स्वयं कह रहे हैं, सर्प कह रहे हैं कि मैं तो हार मान गए, मुझे दूसरा कार्य बताइए। अब हिरण्यकशिपु बोला, हे दिग्गजों, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अरणि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है,
उसी प्रकार कोई जिससे उत्पन्न होते हैं उसी के नाश करने वाला हो जाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है, हे दिग्गजा संकट दंत मिश्रा न तैर्नमस्मद्रिपक्ष भिन्नम तज्जा विनाशाय भवन्ति तस्य यथारणे प्रज्वलितो हुतासः। अब श्री पराशर जी बोले, तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक कर अपने दांतों से खूब रौंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकरा कर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकशिपु से कहा, दंतागजानां कुलिशाग्रनिष्ठुरा शीर्णाय देते न बलं ममैतत् महाविपत्तापविनाशनोऽयं महाविपत्तापविनाशनोऽयं जनार्दनानुस्मरणानुभावः। ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इसमें मेरा कोई बल नहीं है, यह तो श्री जनार्दन ही हैं। भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही तो प्रभाव है कि मेरा हाथी भी कुछ नहीं कर सका। अब हिरण्यकशिपु बोला, अरे दिग्गजों, तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो, जिससे इस पापी को जला डाला जाए। श्री पराशर जी बोले, तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगढ़ काष्ठ के एक बड़े ढेर से स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, तातैष वह्नि पवने ऋतोपि न मां दहत्यत्र समन्ततोऽहं पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रणानि पश्यामि पद्मास्तरणास्त्रतानि शीतानि सर्वाणि दिशां मुखानि। हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी यह अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हैं। श्री पराशर जी बोले, तदनंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा षंडामर्क आदि पुरोहितगण शाम नीति से दैत्यराज की बढ़ाई करते हुए बोले, पुरोहित बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि इसकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे यह विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी यह विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार न टलने वाली कृत्या उत्पन्न करेंगे। श्री पराशर जी बोले, पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनके पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, श्रूयतां परमार्थो में दैतेयादित्यजात्मजा न चान्यथे तन्मन्तव्यं नात्र लोभादिकारणं जन्म बाल्यं ततः सर्वो जन्तुः प्राप्नोति यौवनम् अव्याहतैव भवति ततो नु दिवसं जरा
ततश्च मृत्युमभ्येते जन्तुर्दैत्येश्वरात्मजा प्रत्यक्षं दृश्यते चैतद्दशमाकं भवता तथा मृतस्य च पुनर्जन्म भवत्येतच्च नान्यथा आगमोऽयं तथा यच्च नोपादानं विनोद्भवः गर्भवासादि यावत्तो पुनर्जन्मोपपादनं समस्तावस्थकं तावद्दुःखमेवावगम्यतां चोत्कृष्णोपशमं तत्त्वच्छीताद्युपशमं सुखं मन्यते बालबुद्धित्वात् दुःखमेव हि तत्पुनः अत्यन्तस्तिमिताङ्गानां व्यायामेन सुखैषिणां भ्रान्तिर्ज्ञानप्रताक्षाणां दुःखमेव सुखायते क्व शरीरमशेषाणां श्लेष्मादीनां महाचयः क्व कान्तिशोभा सौन्दर्य रमणीयादयो गुणाः मांसादृक्पूयविन्मुत्रस्नायुमज्जास्ति संहतौ ते चे देहे चेत् प्रीतिमान् मूढा भविता नरकेऽप्यसौ अग्निः शीतेन तो यस्यात्र सा भक्त्यस्य चक्षुधा क्रियते सुखकर्तृत्वं तद्विलोमस्य चेतरैः करोति हि तेत्यसुता यावन्मात्रं परिग्रहं तावन्मात्रं स एवास्य दुःखं चेतसि यच्छते यावत् कुरुतः जन्तो सम्बन्धान् मनसः प्रियान् तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकसङ्गवः यद्गृहे तन्मनदे यत्र तत्रावतिष्ठता नासदाहोपकरणं तस्य तत्रैव तिष्ठति। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्यकुलोत्पन्न असुर बालकों, सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूँ, तुम इसे अन्यथा न समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभादि कारण नहीं है। जो सज्जन होते हैं, भगवत भक्त होते हैं, परमवीत और राग होते हैं, उन्हें जो सांख्य आदि शास्त्र का ज्ञान होता है, अपने गुरु के शब्द को समझ करके उनके हृदय में जो ज्ञान उत्पन्न होता है, उसे बिना कारण, बिना लोभादि कारण के वे सुनाते हैं। आज दैत्यों को भी सुना रहे हैं, उपदेश कर रहे हैं। किसका उपदेश कर रहे हैं? परमार्थ का, परमार्थ का उपदेश कर रहे हैं। लेकिन दैत्यों को समझ में नहीं आएगा, लेकिन मुझे पता है सज्जनों को अवश्य समझ में आएगा। वह उपदेश हम सबका हित करने वाला है। सभी जीव जन्म बाल्यावस्था और फिर यौवन को प्राप्त करते हैं, तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था को प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। यह पुराण का वचन है और यह हम लोग यह प्रत्यक्ष देखते हैं कि पहले छोटे बाल्यावस्था में रहते हैं, जन्म होने के बाद धीरे धीरे बाल्यावस्था से यौवन को प्राप्त करते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था को भी प्राप्ति अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर यह जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। यह हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देखते हैं, आज के भी मानव देख रहे हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं टलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है कि बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। क्या कहते हैं? यह पुनर्जन्म होने में युक्ति है, क्योंकि जब तक पूर्व जन्म के किए हुए शुभाशुभ कर्म रूप कारण का होना न माना जाए, तब तक वर्तमान जन्म भी सिद्ध नहीं हो सकता। इसी प्रकार जब इस जन्म में शुभ और अशुभ का आरंभ हुआ है, तो इसका कार्य रूप पुनर्जन्म भी अवश्य होगा। पुनर्जन्म प्राप्त कराने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सबको दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीतादि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वे दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ते हैं। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। एक तरफ यह शरीर है, एक तरफ इसके अंदर रहने वाले गुण और दुर्गुण हैं। गुणों का वर्णन
और दुर्गुणों का वर्णन। शरीर के अंदर तो हाण मास अस्थि स्तंभम स्नायुबद्धम मांसोणितलेवितम चर्मावनद्धम दुर्गंधम पात्रम मूत्र पुरीशयो। अभी यही श्लोक यहाँ भी मांसाश्रित पूयन विन्मूत्र स्नायु मज्जा स्थित संहतौ तेहे चेत प्रीत मान मूढ़ा भविता नरकेप्यसौ। इसके अंदर तो सब गंध ही गंध है, दुर्गंध ही है, लेकिन इसके गुण जो हैं वो बड़े लाभकारी होते हैं। संस्कार। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर से कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। देखिए ये सारे गूढ़ हमारे कहने से आप लोग सुन रहे हैं ना, तो पालन। ये सारे बड़े बड़े योगियों, तपस्वियों, विरल संत, वैरागी संत, सच में जिन्होंने सब कुछ शरीर को, परिवार को छोड़ करके, जो ब्रह्मचारी गण हैं, जिन्होंने दीक्षा ले लिया है, जो इसी के ऊपर अध्ययन करते रहते हैं, वे ही ये सब समझ सकते हैं। संसारिक मनुष्य तो नहीं समझ सकता, वह शरीर को ही सौंदर्य रूप से स्वीकार करेगा। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप कर सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीव, विष्ठा, मूत्र, स्नायु, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक में भी प्रिय लग सकता है। जब यह शरीर इतना दुर्गंध युक्त है, वो प्रिय लगेगा तो नरक भी उसको प्रिय लग सकता है। अग्नि, जल और भात क्रमशः शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है, उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है, उतने ही उसके जीव में शोक रूपी शल्य कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य जहाँ तहाँ परदेश में रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मनस्थिति पदार्थ के नाश आदि को भावनाओं से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुभव होता हो तो कहो सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुखमय है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र भगवान विष्णु ही आप लोगों को परम गति देते हैं। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रहलाद जी कीर्तन करने लगते हैं, और दैत्य पुत्र, दैत्य के जो गुरुकुल के शंडामर्क मुनि हैं, गण हैं, गुरुजन हैं, उनके शिष्य भी इनकी बात सुन करके ऐसा लगता है भगवान का गुणगान गाने लगते हैं। आगे भी सुनते हैं, यथावत ही हम पढ़ेंगे। अपने मन का, अपने विचार सुनी सुनाई, और जितना हम अपने ढंग से बताएंगे तो लगभग आप सब लोगों को समझ में आता है जब वह अंदर का विचार प्रकट होता है। अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हैं, एक अध्याय के अंतर्गत कई सारे विषय आ जाते हैं। तो आइए भगवान का 2-4 बार नाम लेते हैं और हम क्रम से ही सुनेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ये भगवान का द्वादशाक्षर नाम है। इसको आप जोर से भी बोल सकते हैं संकीर्तन करके।
और इसका जप भी कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भगवान का नारायण का नाम, नारायण जितनी बार ही कहें वह भगवान का ही नाम है। और कोई कोई तो अपने पुत्र का भी नाम रखते हैं, जैसे अजामिलोपाख्यान में आप सब सुनेंगे, आगे आएगा, या श्रीमद् भागवत में आप लोगों ने सुना ही होगा। अजामिल अपने पुत्र का नाम, संत महात्मा आते हैं उन पर कृपा करते हैं और अंतिम समय पर नारायण नारायण करके पुकारता है। जीवन भर पाप किया रहता है और अंत में भगवान के दूत आकर के उसकी रक्षा करते हैं। तो नारायण में 2 शब्द हैं, वैसे तो 4 अक्षर हैं लेकिन 2 पद हैं। नार अयण, नार जल को भी कहते हैं और जल में जो शयन करते हैं, अयन मतलब शयन करते हैं, वे नारायण। बोलिए नारायण भगवान की जय। आइए आगे हम लोग श्रवण करते हैं। इस तरह भगवान का वर्णन, विष्णु भगवान आप लोगों की परम गति हैं, वह एकमात्र। यह मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें यह कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विक्षिप्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छानुसार खेल कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँगा, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्मकल्याण कर लूँगा। ऐसा सभी लगभग सोचते हैं, अभी मैं बालक हूँ, मुझे क्या पता। लेकिन यह तो शरीर देह का धर्म है। देह जन्म लिया है तो बच्चा था, बालक पढ़ने गया, स्कूल में गया, छोटी सी अवस्था, धीरे धीरे युवा हुआ, बड़ा हुआ। तो यह बालक, युवा और वृद्धावस्था जो है, यह तो देह का धर्म है। लेकिन यह इसके अंदर जो आत्मा है, वह आत्मा निकल जाने पर आदमी कहते हैं यह शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रहता। जब तक इसके अंदर वह आत्मा है, हम बोल रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आँखों का काम है देखना, कानों का काम है सुनना, श्रवण करना, और जिह्वा का काम है स्वाद लेना, बोलना, मुख का काम है बोलना। तो हरि का नाम बोलिए, कानों से भगवान की कथा सुनिए, आँखों से हरि का दर्शन कीजिए। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं। फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा। और वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्त ही नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर भी कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में व्याकुल रहता है। फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। यही सोचते सोचते जरावस्था करके उसमें भी सोचता है अब आसक्तिहीन हो गया हूँ, चला जाता है। फिर बार बार आवागमन में, बार बार जननी के जठर में आता जाता रहता है। सामर्थ्य रहते तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा में ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं और बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। सभी लोग इस संसार को देखते हैं और प्रतीत करते हैं, क्योंकि यह संसार ही कर्म क्षेत्र है।
यहीं से कर्म करके बड़े बड़े देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब लोग पद को प्राप्त किए हैं। इंद्र भी यहीं से कर्म, ये 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे के बीच का जो है पृथ्वी, यह कर्म क्षेत्र है। बड़े बड़े देवता लोग भी तरसते हैं। और भागवत में आप सब लोगों ने सुना होगा, अमृत का कलश लेकर के आ गए भगवान की कथा का अनुनय विनय करने के लिए। अनुनय विनय करने लगे कि इसको आप ले लीजिए, परीक्षित जी को पिला दीजिए। और ये इससे ही पता चलता है भगवान का कथा जो वांग्मय स्वरूप में पुराणों में एक एक ज्ञान है, ज्ञान जो तीसरे नेत्र से ही, तीसरा नेत्र ज्ञान ही है। यह संसार में सभी मोह रूपी संसार में सब सोए हुए हैं, रात्रि में सोए हुए हैं। तुलसीदास बाबा जी कहते हैं, मोह निशा सबु सोअनिहारा, देखिय सपन अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सब सोए हुए हैं और अनेक प्रकार का सपन देख रहे हैं। जैसे रात में स्वप्न आता हो और सुबह उठते ही आश्चर्य हो कि मैंने ये देखा, ये देखा। और बहुत से लोग भूल भी जाते हैं। सुषुप्ति अवस्था में स्वप्न याद भी रहता है और तुरीय अवस्था में जाने के बाद तो पता ही नहीं चलता कि कब सुबह हो गया। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, 4 अवस्थाएं हैं। तो मोह रूपी रात्रि में सभी सोए हुए हैं। यह भी दिन है। मोह माया भोगादि ये जो कर्म हैं, 4 वर्ण के साथ साथ ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, जो 4 आश्रम बताए गए हैं, वे आश्रम में रहते हुए अपने अपने भगवान नाम तो ले ही सकते हैं। यदि भगवान नाम लेते हैं तो उनको सुख का अनुभव होगा। जीवन में कोई आपत्ति विपत्ति आता है, खैर भक्तों के ऊपर तो आता ही है, लेकिन यह सोचना नहीं चाहिए कि वह विपत्ति आपके पाप के, पूर्व जन्म के पाप को टाल रहा है, काट रहा है। यहाँ भी रह करके इस मनुष्य का जीवन क्या है, सार्थकता क्या है, यही तो विचार है। सबसे पहले यह शरीर क्यों मिला है, इस पे विचार करेंगे तो बहुत बड़ी, हमको मनुष्य ही क्यों बनाया। 84 लाख योनियों में कितनी बार भटकते भटकते मनुष्य ही ऐसा है। और यदि वह अच्छा काम करता है तो कहता है कि मैंने किया, और कुछ गलत हो जाता है तो भगवान को दोष देता है। सोई परत्र दुख पावै, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। झूठी दोष लगाने लगता है भगवान को कि भगवान ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब अच्छा करता है तो मैंने किया, जब कुछ बुरा होता है तो भगवान ने किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है, बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ ही काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य और यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं को अपेक्षा न करके बाल्यावस्था में ही अपने कल्याण का यत्न करे। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रश्नता के लिए ही बंधन को छुटाने वाले श्री विष्णु भगवान का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, स्मरण मात्र से वे अति शुभ फल देते हैं तथा उनका स्मरण परिश्रम भी क्या है, और स्मरण से अति शुभ फल देते हैं तथा रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहरनिश लगी रहे और उनमें निरंतर इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाए। तापत्रयेणाभिहितं यदेतदखिलं जगत् तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेष्यं प्राज्ञः करोति कः। जबकि यह सभी संसार तापत्र से दग्ध हो रहा है तो इन बेचारे शोचनीय जीवों से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा।
यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न ही होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूपी ही है। यदि कोई प्राणी वैरभाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त हैं, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही हैं। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। विस्तारः सर्वभूतस्य विष्णोः सर्वमिदं जगत् द्रष्टव्यमात्मवत् तस्माद् भेदेन विचक्षणैः समुत्सृज्यासुरं भावं तस्माद्यूयं तथा वयं तथा यत्नं करिष्यामो यथा प्राप्स्याम निर्वृत्तिम् यातनाग्निना न चाकर्ण्य यानाग्निना न चार्केण नेन्दुना च न वायुना पर्जन्यवरुणाभ्यां वा न सिद्ध्यैर्न च राक्षसैः। यह संपूर्ण जगत सर्वभूत सर्वभूतमय भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें, जो परम शांति है। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज, सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार, प्लोहा, तिल्ली और गुल्म आदि रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भाव से भी कभी क्षीण नहीं होती, और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल हैं उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। असार संसार विवर्तने सो मायात तोषं प्रसभं ब्रवीमि सर्वत्र दैत्यास् समतामुपेत समत्वमारा धनमच्युतस्य तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्य लभ्यं धर्मार्थकामैरलमल्पकास्ते समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्तान् निस्संशयं प्राप्स्यथ वै महत्फलम्। हे दैत्यों, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत की वास्तविक आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर भी फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की इच्छा कभी ना करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह मोक्ष रूप महाफल प्राप्त कर लोगे। इस तरह श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 17वें अध्याय की समाप्ति होती है। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे 17 श्री विष्णु चरण कमलार्पणमस्तु। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्री राधे राधे कृष्ण सरकार की जय। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः। आज की कथा
अनुवाद, हिंदी अनुवाद, मूल पाठ आप लोगों ने सुना 17वें अध्याय में तक, 18वें और 19वें और 20वें अध्याय तक अभी प्रहलाद चरित्र, नृसिंह अवतार, नृसिंह चरित्र का क्रम चलता रहेगा। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। आइए देखते हैं कौन भगवत आराधना में भक्ति लीन होकर के सुन रहे हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमें सुन रहे थे सुनील पांडे जी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। विपिन भोगैता जी सुन रहे हैं, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। उमा शंकर तिवारी जी सुन रहे हैं, जी नमस्कार, नमो नमः, सर्वेभ्यः नमो नमः, जय श्री कृष्ण। रविंद्र तिवारी जी सुन रहे हैं, जय द्वारकाधीश। विजय मत्थर जी सुन रहे हैं, मत्थर भाई जय द्वारकाधीश। उत्तम शर्मा जी सुन रहे हैं। सभी श्रेष्ठ जनों को नमो नमः, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। अजय पांडे जी सुन रहे हैं, जी हर हर महादेव। गणेश त्रिवेदी जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्ण। अजय शास्त्री जी सुन रहे हैं, भैया राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हिमांशु दवे जी सुन रहे हैं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण हिमांशु भाई। अमरेंद्र पांडे जी सुन रहे हैं, जय श्री राधे, जय जय सीताराम। विकास कोठारी जी सुन रहे हैं, भैया जय श्री राम। बसंत विलठारे जी सुन रहे हैं, बसंत भैया राधे राधे, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। सूरज सिंह सुन रहे हैं, जय श्री राम सूरज भाई। आचार्य गिरीश चंद्र जोशी सुमन जी सुन रहे हैं, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे। ओम नमो नृसिंहाय कमेंट किया है, नमो नमः, नृसिंहाय नमः। आशीष पांडे जी सुन रहे हैं, जय शंकर, हर हर महादेव। कमेंट किया है, जय हो आपकी आशीष पांडे जी ने, भैया सबकी जय हो। आचार्य देवेंद्र खरिया जी सुन रहे हैं, पोखरियाल जी सुन रहे हैं, आचार्य जी नमो नमः, हर हर महादेव। अनिरुद्ध उपाध्याय जी सुन रहे हैं, नमो नमः, जय श्री श्याम, जय द्वारकाधीश। प्रिंस दिलीप जी सुन रहे हैं, दिलीप जी राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आचार्य गिरीश चंद्र जोशी सुमन जी जय जयकार लगा रहे हैं, जय जयकार। भगवान का जयकारा लगाते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्म की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो। गिरीश आरंभड़िया जी सुन रहे हैं, गिरीश भाई जय द्वारकाधीश, जय श्री कृष्णा। अशोक पंड्या जी सुन रहे हैं, अशोक भाई हर हर महादेव।
पंडित हीरालाल चौधरी जी सुन रहे हैं। हीरालाल भाई जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जय गिरनारी माता जी सुन रही हैं, जय गिरनारी माता जी, जय द्वारिकाधीश। आर प्रदीप पराशर जी सुन रहे हैं। पराशर जी राधे राधे। पराशर जी ने जय हो कहा है, जय हो। फूल का गुलदस्ता भेजा है, स्वीकार करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दीपक पंड्या जी सुन रहे हैं। दीपक पंड्या जी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। विकास शर्मा जी सुन रहे हैं, जय गंगे विकास भाई, जय लक्ष्मी माता। अरुण ओझा जी सुन रहे हैं। अरुण जी नमो नमः, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। आचार्य गिरीश चंद्र जोशी सुमन जी ने कमेंट किया है नारायण नारायण। हमने बीच में नारायण नारायण का नाम भी लिया आप सब लोग, इससे पता है कि आचार्य गिरीश चंद्र जोशी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप वहाँ भगवान का नाम अवश्य ले रहे थे। मनीष शर्मा जी सुन रहे हैं, जय श्री कृष्णा। आचार्य गिरीश चंद्र जी ने फिर से जय जयकार किया है, यानी भगवान का जयकार लगाया है। पंडा जी बुद्धा डोंजर, इन्होंने जय श्री राम का नारा किया है। जय श्री राम पंडा जी, जय जय श्री राम, जय जय सीताराम। और सभी श्रेष्ठ विद्वानों गुरुजनों को, सभी को मेरा प्रणाम। सभी को मित्र बंधुओं को जय जय श्री कृष्ण, जय जय सीताराम। आप सब लोग रोज़ आज 8वें दिन भी सुने। आशा करते हैं कि इसी तरह हम सब लोग एक पुराण विष्णु पुराण को जल्द ही सारगर्भित हिंदी अनुवाद फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सब तक पहुंचाएंगे। और आप सब लोग थोड़ा भी समय का सदुपयोग समझकर सुनेंगे। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य बालकृष्ण जी आ गए हैं। भैया राधे राधे, हर हर महादेव। आप भी सनातन धर्म के लिए आवाज़ बुलंद रखते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। कभी प्रत्यक्ष तो मिलना नहीं हुआ है, लेकिन आपको फेसबुक पर देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। आपका स्वास्थ्य अभी कैसा है? हम दूर थे इसलिए पहुंच नहीं सके, आपने बताया था, बात भी किया था, लेकिन आशा करते हैं सभी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। यही तो सही समय कहा जा सकता है। इसके बाद क्या होता है, कैसे दिन चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और बड़े बड़े विद्वान जन को इसमें विचार भी करना चाहिए कि यह तो बहुत अच्छा सुंदर अवसर भी आया है, परंतु जब मंथन करते हैं, मंथन किया जाता है, जब विचार प्रकट किया जाता है, क्योंकि शास्त्रों में तो बहुत सारा चीज़ कहा गया है। अपना कर्म करते हुए मंथन कीजिए, विचार कीजिए। कहीं हम सब लोग तो सामान्य ही हैं, जो बड़ा आदमी है जिसके पास दर पीढ़ी खा सके इतना धन दौलत इकट्ठा कर लिया है, वो सब यहीं धरा रह जाएगा। एक बार आप सभी विचार कीजिए। जब ऐसा होता है, कल ही मैं वीडियो में देख रहा था, आज मैं अपने थोड़ा मन का बात आप सब तक पहुंचाऊंगा। कल मैं YouTube पर आदरणीय श्री मोदी जी का वीडियो देख रहा था कि वे 2024 तक 3 चरणों में
इस कोरोना को निपटाने की विषय की चर्चा बताई जा रही थी। उसके बाद से मुझे विचार आया, मैं सोचने लगा कि यह जो विश्व में महासंकट कह सकते हैं, कि विश्व लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं, रोग संक्रमित हो रहे हैं, और इटली जैसे प्रदेश, अमेरिका जैसे प्रदेश में बड़े से बड़े अस्पताल में जगह कम पड़ रहे हैं, तो अपने भारत में जब एकदम से ऐसे यही ऑप्शन कह सकते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऑप्शन बहुत ही अच्छा रखा कि अंदर करके सेफ्टी किया। तो जहाँ हो जैसे हो, रहो सुरक्षित, जहाँ हो भजो इष्ट का नाम। और सुरक्षित रहें, परंतु आगे फिर विचार आता है, इष्ट का तो नाम लेते रहेंगे, हम सब लोग ले ही रहे हैं। सनातनी जितने भी हैं वो नियम संयम का जो पालन करते हैं, स्पर्श का दोष, खान पान का दोष रखते हैं, वे सब तो आगे भी रखेंगे, परंतु बहुत से और धर्म के जो लोग हैं वे सब पालन नहीं करते। और आज ऐसी स्थिति बन गया है कि इनके ना पालन करने की वजह से पूरा विश्व को पालन करना पड़ रहा है। और इसमें जो पालन करने वाले हैं वे तो करते ही रहेंगे, उनको तो कोई दिक्कत मुझे लगता है नहीं होगा। परंतु जो हम बात कर रहे थे वह कल की वीडियो का था। 2024 तक इनका आगे का भी कुछ कहना था उस वीडियो में कि 2024 तक ऐसे ही सर्वे चालू रहेगा, सबका जांच होगा, तो कहीं बढ़ने की संभावना दिखती है। जब तक एक भी व्यक्ति कोरोनाग्रस्त से मुक्त न हो जाए तब तक हम ये कह नहीं सकते कि ये जल्दी से जल्दी छूटेगा। आशा ये लगाइए कि जल्दी से जल्दी ही ठीक हो, धैर्य रखिए, क्योंकि जो चीज़ आया है वो तो जाएगा ही। धैर्य ही एक सबसे बड़ा हमारे पास साधन है, और धैर्य से ही हम सब ये कार्य कर सकते हैं, कर ही रहे हैं, और समय निकल रहा है। परंतु हम किसकी जय जयकार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, और आगे हमारे पीछे क्या हो सकता है, उसकी कल्पना यानी सुविधा के साथ वो भी सोचना चाहिए कि हमारे परेशानी का भी कारण ना बन जाए। जैसे वैज्ञानिक लोग हैं, वे जब हमारे सुख सुविधा के लिए कोई यंत्र बनाते हैं तो वही यंत्र कहीं हमारे लिए घातक न सिद्ध हो जाए, उस पर भी विचार करना चाहिए। तो हमको सेफ्टी के लिए वो लॉक, पासवर्ड इत्यादि रखते हैं, कंट्रोल का सिस्टम रखते हैं। अन्यथा आज जिस उपचार से हम ये बैठ करके चला रहे हैं, कल यही परमाणु बन सकता है, और हर सभी के पास है। कुछ दिन पहले ऐसे आया था कि नंबर 8 नंबर, तो हो सकता है जो कोड से सारा कार्य हो सकता है, तो फट सकता है मोबाइल, लोग घातक हो सकते हैं, वायरस फैलाया जा सकता है। हम कितना भी सुरक्षित रहें, हमारे ऊपर कभी भी आपत्ति आ सकती है। एक भगवान ही सहारा है, और हम सब लोग अपने धर्मगुरुओं को ना छोड़ें। वे जो कहते हैं उनके मार्ग को पर अवश्य चलें। यही संदेश मैं सभी को दूंगा कि आदि गुरु शंकर भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने जिस तरह धर्म की स्थापना की, 4 दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना, और जितने भी परम वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव भक्त भी बहुत नियम संयम से रहते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। वे सभी भगवान के पूजा उतना नियमता से करते हैं। वे सबको क्या रोग हो सकता है? जो नियम करते हैं उनको किसी प्रकार की चिंता कैसे हो सकती है? हमारे बीच भी अजय व्यास जी सुन रहे हैं, व्यास जी हर हर महादेव। बलदेव पंडित जी सुन रहे हैं, हर हर महादेव।
तो यह तो चलता रहेगा। हम सोचते हैं कि कुछ संस्कृत का प्रश्नोत्तरी भी चालू हो और आप लोगों से विकल्प सहित प्रश्नोत्तरी किया जाए, तो इसमें जानकारी भी बढ़ेगी। आप लोग भी कुछ लिखेंगे तो पता चलेगा। हम चाहते हैं ऐसा हो। तो एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे बता देते हैं कि उधर पुस्तक संस्कृत रसास्वादः है, उसमें सैकड़ों प्रश्नोत्तर आते रहते हैं विकल्प में। और यहाँ तक सुभाषित भी अच्छे अच्छे आते हैं। हम सब लोग उसको पढ़ें। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर यदि जल न रहे तो हम सब लोग कैसे जीवित रहेंगे? अन्न के बिना कोई नहीं जीवित रह सकता है, सबसे बड़ा। और सुभाषित भी बहुत ज़रूरी है। तो प्रश्नोत्तर के विषय में हम कह रहे थे, जैसे संस्कृत पहला प्रश्न मैं पूछता हूँ, संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? जो जानते हैं वो उत्तर देंगे और मैं विकल्प बता रहा हूँ। उस विकल्प में से संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? ए गुरुमुखी, बी खरोष्ठी, सी रोमन, डी देवनागरी। संस्कृत भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी, खरोष्ठी, रोमन या देवनागरी। पंडित शैलेंद्र पंड्या जी सुन रहे हैं जी। नमो नमः। जय महाकाल जी, नमस्कार, आपका स्वागत है। तो इसका उत्तर है देवनागरी। डी आंसर सही है। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अंतस्थ, बी ऊष्म ऊष्म, सी स्पर्श और डी अनुस्वार। आप सब लोग कुछ लिखिए, जिससे ऑप्शन में से ही लिखना है। 4 विकल्प दे रहे हैं, उस विकल्प में से बताना है। स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित वर्ण क्या कहलाते हैं? ए अंतस्थ, बी ऊष्म, सी स्पर्श, डी अनुस्वार। इसका आंसर उत्तर है ए अंतस्थ। तीसरा प्रश्न पूछते हैं, परार्धः शब्द का संधि विच्छेद क्या है? जो संस्कृत लोग हैं, इससे पता चलेगा संस्कृत लोग हमारे जुड़े हुए हैं और वो लिख देंगे। उनको विकल्प बताना भी नहीं पड़ेगा, उनको पहले से ही पता होगा। परार्धः शब्द का संधि विच्छेद क्या है? ए पर अर्धः या बी पर आर्ध, सी परा अर्धः या सभी। परा अर्धः नहीं, ए पर अर्धः दोनों का अकह सवर्णीय दीर्घ से दीर्घ हो गया, परार्धः हो गया। तो आंसर ए सही है। अब चौथा प्रश्न पूछते हैं, सर्वतः शब्द की योग में किस विभक्ति का प्रयोग है? ए प्रथमा, बी द्वितीया, सी तृतीया या डी पंचमी। सर्वतः शब्द के योग में किस विभक्ति का प्रयोग है? चलिए इसको खाली रखते हैं, इसको आप लोग बाद में बताइएगा। पांचवा प्रश्न पूछता हूं, 50 का संस्कृत शब्द क्या है? एक प्रश्न का उत्तर आप सभी लोग दीजिए, हम यही चाहते हैं। आशा करते हैं जो लोग सुन रहे हैं, आचार्य बालकृष्ण द्विवेदी जी,
50 शब्द को संस्कृत शब्द में कैसे लिखते हैं, आप लिख करके बताइए तो पता चले, इससे ज्ञान बढ़ेगा। कोई इसमें परीक्षा नहीं है। और हम सोचते हैं रोज़ ऐसे प्रश्नोत्तर विकल्प रखें, क्योंकि व्याकरण में एक शब्द से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा कि एक हलंत न लगने से अर्थ का अनर्थ हुआ। कुछ ही दिन पूर्व सरकार द्वारा गठित श्री राम जन्मभूमि तीर्थक क्षेत्र ने एक लोगो जारी किया था। उसमें एक हलंत नहीं लगाया था। उसमें उन्होंने एक लोगो रखा है। उसमें 2 हनुमान जी रखा है, धनुर्धारी भगवान श्री राम को बीच में रखा है। पीछे सूर्य का किरण बता करके उन्होंने ज्वाला बड़ी से रखा है, और बीच में लिखा हुआ था रामो विग्रहवान अधर्मः, अर्थात न अधर्मः, राम विग्रहवान, राम जो हैं अधर्म के प्रतीक हैं, ऐसा हो गया था उसका अर्थ। परंतु समय रहते धर्माचार्यों ने, प्रवर धर्माधीश ने ध्यान दिया और वे सुधार किए। हम सबके बीच में जब तक ऐसे है सनातनी धर्माचार्य जी जब तक बोलते रहेंगे तब तक वो गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए 50 का जो है वो शुद्ध रूप क्या होगा, संस्कृत में लिखा हुआ शब्द 50 का शब्द कैसे लिखेंगे, चलिए मैं बताता हूँ। ए पंचशत विकल्प देता हूँ, 4 विकल्प। ए पंचशत, 3 सा है, इसका विशेष ध्यान देना, दंत सा, तालव्य, मूर्धन्य शत, तो सब जानते होंगे आप सब लोग 3 सा। तो बी जो है 50 दंत सा इसमें है, 50, एक ए पंचशत, बी 50 दंत सत है, और सी पंचशत खटकोण वाला सा है, और डी 50 शंकर वाला सा। तो सही कौन सा है, ए बी सी डी? इसका आंसर डी सही है। 50 50 को संस्कृत, 50 का संस्कृत शब्द 50 है। ठीक है, आज 5 ही प्रश्न, आज को यहीं बात करते हुए, चर्चा करते हुए सभी लोग विष्णु पुराण सुभाषित श्लोक भी सुनेंगे, सार सुनेंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग भी लिखें, लोग उसको पढ़ेंगे, सुनेंगे, तभी ज्ञान बढ़ेगा। अब आप सबका अनुमति चाहता हूँ, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। राधे राधे। जय गोपाल। जय श्री गौ माता। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। हमारे बीच सीमा सिंह प्रतापगढ़ जी आ गई हैं। जय जय श्री राम। जय श्री राधे। नमस्ते मैडम जी। वीडियो समाप्त हुआ, कथा पूरी हुई। अब यह सेव हो जाएगा और लाइव में आप नहीं आज उपस्थित रहे। आनंद आया आप आए। चलिए अब वीडियो समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं, पुनः मिलामः। हर हर महादेव।